जोहार दोस्तों, कैसे हो? हम आशा करते हैं मस्त होकर अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होगा। आप सभी का स्वागत हो बिरसा कम्पिटिटिव एकेडमी में। और हम यहाँ झारखंड का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका मॉक ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी सिलसिले में आज हम झारखंड जीके का मॉक नंबर 7 लेके आए। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 तक मॉक नंबर करवा चुका है। और ये मॉक स्पेशल डिज़ाइन किया गया है फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस और 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि यही तीनों में से होगा, लेकिन हाँ, जहाँ भी झारखंड जीके पूछा जाता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप मॉक लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि हम एग्ज़ाम से बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और मॉक ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और हम जो भी मॉक ऑर्गेनाइज करते हैं 360 एनालाइज करते हैं, मतलब जितना टूट सकता है, जितना तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते हैं। चलिए देरी नहीं करते हैं और हम सेशन की तरफ जाते हैं। ये रहा मेरे चैनल का वही झारखंड किस किस में यूज है ऑर्गेनाइज किया यूज होगा। ये फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस और 12th लेवल चैनल में है, पहली बार सब्सक्राइब कर लो। चलो देरी नहीं करते, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र है, तो इंडस्ट्रियल जोन कितने वो पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल जोन है? झारखंड में कुल 4 इंडस्ट्रियल है। तो ऑप्शन नंबर जिन जिन लोगों ने भी लगाया सही होगा। तो कौन कौन है 4 वो शॉर्ट में बता देते हैं। 4 कौन सा होगा? देखिए, जिन लोग आप सुने होंगे, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट और संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। यही 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट है हमारे झारखंड में। शॉर्ट में हम लिख देते हैं क्योंकि लिखना बहुत लगे तो लंबा हो जाता है। क्या हो जाएगा? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी तरह बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरह बात करेंगे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। और चौथा कौन हो जाएगा? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यही 4 है। ये चारों जो बोले इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और हाँ, ये चीज़ भी देख लीजिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन किसके अंदर आता है। ये भी पूछा गया है कि कौन सा प्रमंडल किसके इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट आता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगाते होंगे उसमें पूछा गया है। तो देखिएगा, ये आर का मतलब रांची, बी का मतलब बोकारो, ए का मतलब आदित्यपुर और एस पी का हो गया संथाल परगना। और ये इंडस्ट्री IADA जो होगा ना, वो उसका हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लास्ट में। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? लातेहार में, लोहरदगा में है, रांची में है और गुमला में है। तो सही आंसर क्या होगा? इसके बारे में ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बेतला नेशनल पार्क है। कहाँ पे है वो? लातेहार में है। ऑप्शन नंबर ए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लातेहार लगाया था उनका आंसर सही है। तो बेतला का फुल फॉर्म भी है, बेतला का फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है। बेतला का फुल फॉर्म होता है देख लीजिएगा, बेतला का फुल फॉर्म बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपार्ड, एक्सिस। तो बेतला का क्या हो जाएगा? बाइसन, एलिफेंट, बेतला हो गया ये। और इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्योंकि पूछा गया और याद कर लीजिएगा। और बात करते हैं बेतला का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो बेतला का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 10 सितंबर 1986 ईस्वी को बेतला नेशनल पार्क का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और यही बात करेंगे, ये 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके में बात करेंगे तो 1932 ईस्वी नहीं, 1932 ईस्वी में वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सेंसस यहीं पे किया गया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस यहीं किया गया था। वहीं बात करेंगे तो 1973-74 में क्या हो गया था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था यहीं पे
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि छौ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया था। तो छौ नृत्य का विदेश में किनके द्वारा विदेश में सबसे पहले प्रदर्शन किया गया था। ऑप्शन होगा ए हो जाएगा सुरतेंदु नारायण सिंह, ऑप्शन बी होगा राम दयाल मुंडा, ऑप्शन सी होगा चार्मी मुर्मू और ऑप्शन डी होगा देवेंद्र यादव। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुरतेंदु नारायण सिंह के द्वारा। ये तो कब किया गया था, ये कब किया गया था, 1938 ईस्वी में सबसे पहले विदेश में प्रदर्शन किया गया था। और बात करेंगे तो छौ के बारे में बात करेंगे तो इसको जो 2022 का IPL हुआ था ना, ओपनिंग सेरेमनी गुजरात में जो IPL का ओपनिंग सेरेमनी हुआ था ना, उसमें प्रभात कुमार महतो के द्वारा इसी को प्रदर्शन किया गया था। किसके द्वारा पूछा जा सकता है कि IPL में जो हुआ था किसके द्वारा किया था, प्रभात कुमार महतो के द्वारा। ठीक है, और बात करेंगे इसको यूनेस्को ने 2018 में इसको अपना यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया। और इसमें 3 शैलियाँ पाई जाती मुख्य रूप से, लेकिन अब 5 शैली पाई जाती है इसमें। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सरायकेला से हुआ है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है झारखंड के किस जिले में किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो जो पूछ रहा है कि झारखंड में किस क्षेत्र में औसत सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कहाँ होती है, रांची पठार में, नेतरहाट पठार में, हजारीबाग में, धनबाद में। तो क्या हो जाए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती, ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट पठार में अब होता है। अब बताते हैं नेतरहाट पठार है कहाँ। ये हमारा प्यारा मैप हो गया, झारखंड का मैप हो गया। अब नेतरहाट पठार है का, ये जो है ना लातेहार लोहरदगा गुमला वाला एरिया, ये ट्रायंगल वाला एरिया, ये वाला एरिया यही है हमारा नेतरहाट पठार। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 5वां उधवा पश्चिम बिहार किस जिले में है। तो उधवा पश्चिम बिहार है वो किस जिले में, उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज में, पलामू में, रामगढ़ में, गोड्डा में। तो उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का सही आंसर साहेबगंज। उधवा पश्चिम बिहार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा ताकि कि झारखंड का एकमात्र रामसर साइट उधवा पश्चिम बिहार है, जो हाल ही में इनको रामसर साइट में घोषित किया गया। और उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज में, और ये सबसे छोटा वाटर पार्क है। पक्षी तो लिखा जा रहा है लेकिन ये नेशनल पार्क है, सबसे छोटा भी है और सबसे न्यू भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं उधवा पश्चिम बिहार के बारे में। तो उधवा पश्चिम बिहार क्या है भैया, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये साइबेरियन बर्ड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। और इसमें बैटर वाटर के लिए ना, बैक वाटर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे दो गो लेक भी है। कौन कौन लेक है वो भी देख लीजिएगा, पटौरा और बरहलते, इसी तरह कुछ नाम है, देख लीजिएगा। अभी मेरे से निकल नहीं रहा बढ़िया से आवाज़। तो चलिए इसके बारे में जो कुछ भी एक बार हम लिख देते। तो कहाँ पे, साहेबगंज में है। अब बात करते हैं उधवा पश्चिम बिहार, ये झारखंड का एकमात्र रामसर साइट है। ओनली वन टाइगर, सॉरी टाइगर नहीं, वो रामसर होगा, रामसर साइट कहाँ पे, उधवा पश्चिम बिहार है। और कौन सा नदी पे है, गंगा रिवर पे है। और यहाँ पे दो गो जो है पॉन्ड कौन सा है, पटौरा प्लस बरहल है। ठीक है, और बात करें तो झारखंड का एकमात्र आंसर है। और किसके लिए है, साइबेरियन बर्ड के लिए। ये पूछा जाता है कि साइबेरियन बर्ड के लिए कौन सा लेक है। तो साइबेरियन बर्ड के लिए उधवा पश्चिम बिहार है, साइबेरियन बर्ड के लिए है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो अंगनई क्या है, अंगनई एक प्रकार का क्या, चित्रकारी नृत्य है, गीत है और दोनों है। तो अंगनई क्या है भैया, एक प्रकार का नृत्य है जो आंगन में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ये कब किया जाता है, ये मेनली जितिया पर्व के समय किया जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसा के सींग से निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है। तो भैंसा से क्या बनाया जाता है, ढील, मदरबेरी, सिंगा और ढाक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन से क्वेश्चन से पता चल रहा है सिंह। सिंह से क्या बचा, सिंगा। ऑप्शन नंबर सी, जो जिन लोगों ने भी सिंगा मारा था उनका आंसर सही होगा। आप देरी नहीं करके क्वेश्चन नंबर 7 में जाते। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? झारखंड का प्रकृति का नेचुरल जो फेस्टिवल है कर्मा पर्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सदानों के द्वारा, इवन आदिवासियों के द्वारा भी यह पर्व किया जाता है। इसमें भाइयों बहनों के द्वारा भाइयों की शुभकामना के लिए पर्व किया जाता है। भाई बहन का एक प्रेम दिखाता है। और यह पर्व कब किया जाता है? भादों में किया जाता है, अगहन में किया जाता है, वैशाख में किया जाता है, आषाढ़ में किया जाता है। तो कर्मा पर्व कब किया जाता है? भादों में। भादों में कब किया जाता है? वो भी अगर पूछता है कि भादों में कब, तो भादों के शुक्ल पक्ष के एकादशी में किया जाता है। शुक्ल पक्ष के एकादशी में। तो लिख देते हैं इसके बारे में, कब किया जाता है? शुक्ल पक्ष एकादशी में यह होता है, ठीक है। और आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़ी किया जाता है। और कर्मा पर्व में देखा जाए तो कर्मा नृत्य भी इसी के द्वारा जुड़ा हुआ है। कर्मा नृत्य भी इसी के द्वारा जुटा हुआ है। कर्मा नृत्य में 8 महिला और 8 पुरुष का समूह बनाकर कर्मा के चारों ओर नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्रकाली मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में है, चतरा में है, रांची में है, देवघर में है। तो जो लोग भी थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान रखते होंगे तो भद्रकाली को जानते होंगे। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ है? बहुत फेमस है क्योंकि हिस्ट्री से भी है, बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से। ये तीनों धर्म से देखा जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चतरा में भद्रकाली मंदिर है। और बात करें देवघर चतरा में क्या है, तो चतरा में ही कौलेश्वरी मंदिर है। अब बात करें रांची में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। हम इसलिए रिपीट करते क्योंकि आप लोग को सुन के याद हो जाए। और एक कौन सा होगा? सूर्य मंदिर। और धोनी का सबसे बड़ा फेमस मंदिर कहाँ है? देवड़ी मंदिर भी यहीं है, रांची में ही है। और बात करें देवघर में, तो देवघर में कौन सा होगा? वैद्यनाथ मंदिर। श्रावणी मेला यहीं लगा जाता है, जो सावन अभी आने वाला है तो श्रावणी मेला यहीं पे होता है, वैद्यनाथ मंदिर। और बात करें कौन सा मंदिर होगा? युगल मंदिर। और कौन सा मंदिर होगा? और कौन सा होगा? तापोवन मंदिर यहीं होगा। और हजारीबाग में कौन सा मंदिर होगा? रांची में हजारीबाग में कौन सा होगा? नरसिंह स्थान मंदिर यहीं पे है। पूछा गया है क्वेश्चन, कहाँ पे नरसिंह स्थान मंदिर है? हजारीबाग में। तो लिख देते हैं नरसिंह मंदिर यहीं पे है। देखिए अगर जो हम बताते हैं एक्सप्लेनेशन में वो नोट अगर कर रहे हैं तो समझिए आप और लोगों से ऊपर हो गए। हम क्वेश्चन लगाना ये तो आप बुक से भी लगा सकते हैं, कोई बुक से, लेकिन उतना नहीं होगा जो इतना डिटेल में बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? बोकारो में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? धनबाद में। ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका आंसर सही होगा। आप बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का 1926 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस समय किसके द्वारा किया गया था? ये भी पूछा गया है कि किनके द्वारा किया गया था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो बहुत सुने होंगे लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन एक वाइसराय थे, उन्हीं के द्वारा किया गया। तो कौन थे? लॉर्ड इरविन के द्वारा यह किया गया था। और इनको ये भी पूछा जाता है कि जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है उसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का 1967 ईस्वी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। वहीं 2016 में इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया था।
जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वो आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया था। और रांची में कौन सा है, रांची में देखें तो ट्राइबल रिसर्च यहीं पे है, टीआरआई जिसको बोलते हो यहीं पे है, और बीआईटी मिश्रा रांची में है। और कौन सा हो जाएगा रांची में, रांची यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं रीन पास यहीं है, रिम्स भी यहीं पे है। तो चलिए कुछ कुछ के बारे में बता देते हैं। तो कौन सा होगा, एक सबसे आसान कई बार पूछा गया कि बीआईटी कहाँ है, बीआईटी मेसरा, मेसरा कहाँ है, रांची में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पे है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पे है। और टीआरआई भी यहीं है, टीआर यहीं है। और कौन सा होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी यहीं पे है। और यहाँ पे कौन सा होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रांची कॉलेज यहीं पे है, मरवाड़ी कॉलेज यहीं पे है, मरवाड़ी कॉलेज यहीं पे, और जेवियर भी यहीं पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो, बोकारो में क्या होगा, बोकारो में देखो तो बोकारो इंडस्ट्रियल बोकारो स्टील जिसको सेल के जानते हो वो बोकारो में है। जमशेदपुर में टिस्को है, टिस्को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। तो झारखंड किस से निकला है, किस राज्य से निकला है, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने किया था बिहार, वो सही आंसर होगा बी, बिहार होगा। तो कितना ये भी पूछा था, तो उस समय जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय झारखंड का कुल भाग कितना, मतलब बिहार संयुक्त बिहार का कितना परसेंट, तो 46% भूभाग का लेके बना था। उस समय कितना जिले थे, तो 18 जिले थे। अब कितना हो गया, 24 जिले हो गया है। उस समय प्रथम सीएम कौन थे झारखंड के, तो बाबूलाल मरांडी थे। और झारखंड जनक किन्हें कहा जाता है, जे बार्थोमन को झारखंड का जनक किया गया था। इन्हीं के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। चलिए और बताते हैं झारखंड के बारे में कि कौन कौन सा मैप अगर थोड़ा सा देखते होंगे जिन लोगों ने, कि कौन कौन सा राज्य किधर है वो भी बता देते हैं। तो ये तो अपना इधर बिहार है, इधर वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर उड़ीसा हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर यूपी हो गया। देखा जाए तो यूपी से मात्र एक जिला साझा करता है, तो गढ़वा ही करता है। और झारखंड में कितने प्रमंडल है, झारखंड में 5 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिले पाए जाते हैं। वही बात करेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कोल्हान और पलामू, सबसे न्यूनतम भी कोल्हान है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। देखिए यही अभी हम बताएं और यही क्वेश्चन आ भी गया, हमको पता भी नहीं था ये क्वेश्चन है। तो कौन सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना। तो सबसे बड़ा कौन सा बताएं, तो उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने भी लगाया ऑप्शन नंबर सी वो सही है उनका। तो अब बात करते हैं झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो झारखंड में 5 प्रमंडल, 4 तो दे ही दिया, एक और हम बता देते कौन सा हो जाएगा, तो पलामू छूट रहा है, पलामू प्रमंडल, परमाणु मंडल। इसमें कितने, दो अब बात करते हैं इसमें कितने जिले हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। तो तो कितने होगा, उत्तरी में 7 बताएं, इसमें 5 हो जाएगा, कोल्हान में 3 हो जाएगा, और वहीं बात करें संथाल में 6 हो जाएगा, और पलामू में भी 3 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन में होगा। झारखंड में कुल 5 डिवीजन है, और झारखंड निर्माण हुआ तो उस समय 4 ही था, एक नया बनाया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल है, सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो सोनरेखा का रांची से, रामगढ़ से, गुमला से, गोड्डा। तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची से कहाँ पे, नगड़ी नामक स्थान में एक कुआं है, नाम भूल रहे हैं, अरे कौन सा कुआं था, रानी चुआ कुआं इसी तरह नाम है, देख लीजिएगा, मेरे अभी दिमाग से निकल गया है वो नगड़ी। और इसको छोटा नागपुर
इस क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा पठार, रांची प्लेट्यू, हाँ रांची प्लेट्यू से ओरिजिन होता है। और ये सोनरेखा नदी इंडिपेंडेंट होके बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित हो जाता है। इसी नदी के संगम पे जमशेदपुर, खरकई और सोनरेखा नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर है। इसी नदी पे सोनरेखा प्रोजेक्ट भी चल रहा है और इसी नदी पे रुक्का डैम है, रुक्का डैम है और हुंड्रू वाटरफॉल है। इसी की सहायक नदी पे दसम है, जौना है। चलिए कुछ कुछ हम लिख भी देते हैं और कम ही लिखेंगे क्योंकि हर कुछ लिखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लिख देते। तो इंडिपेंडेंट होके कहाँ से, इंडिपेंडेंट होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती, इंडिपेंडेंट होके जिसको स्वतंत्र होके कहाँ गिरती, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी देख लीजिएगा, संजय, राडू, खरकई इसका सहायक नदी है। और ओरिजिन तो बता ही दिए कि नगड़ी से, ओरिजिन कहाँ से होगा, ओरिजिन नगड़ी से होगा। और बात करेंगे तो इसमें कौन सा वाटरफॉल है, एक झारखंड का सबसे फेमस वाटरफॉल कौन सा है, हुंड्रू वाटरफॉल। इसी पे हुंड्रू की ऊंचाई कितना है, 98 मीटर है, 98 मीटर है। इसी पे वो एक प्रोजेक्ट, इसी पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी की भी किया जाता है, ठीक, वाटर मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है। इसी की सहायक नदी राडू और जौना पे कौन सा, राडू और खैरकई पे कौन सा है, जोन्हा वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल और दसम वाटरफॉल इसी की सहायक नदी पर है। दसम वाटरफॉल इसी से इंडिपेंडेंट हो तो बता दिए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये जो रामगढ़ है, रामगढ़ को सबसे नवीनतम जिला भी बोला जाता है, न्यू डिस्ट्रिक्ट। पूछा जाए कि न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रामगढ़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है झारखंड में वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या है। तो झारखंड में कितने अनुमंडल है, तो झारखंड में कितना है, 47, 44, 45 और 150। तो सही आंसर क्या होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा 45 को, झारखंड में अनुमंडल की संख्या 45 है। तो जिलों की संख्या कितना है, 24 है, 24 दूना 48, लेकिन हाँ 45 हुई होगा अनुमंडल की संख्या। और बात करें कि गांव कितना है, 32,000 समथिंग होगा, देख लीजिए 32,600 कुछ होगा या हाँ 600 कुछ है, वो देख लीजिएगा कितना है। और बात करेंगे कि अभी झारखंड निर्माण तो उस टाइम कितना था, 18 जिले थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस प्रमंडल कितने, अनुमंडल तो हो गया, प्रमंडल कितने हैं, 5 प्रमंडल है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, संथाल परगना में, पाट क्षेत्र में, रांची पठार में और दामोदर घाटी में। तो कहाँ पे पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जिन लोगों ने भी साइंस कुछ ज्योग्राफी पढ़ा होगा बढ़िया से और सॉइल चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक। तो कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक, तो संथाल परगना, पाट क्षेत्र, रांची पठार और दामोदर पठार। तो सही आंसर को हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, पाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा नेतरहाट वाला एरिया में होता है। तो नेतरहाट किसके अंदर आता है, ये पाट वाला एरिया में आता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं मैप में दिखा देते हैं थोड़ा सा, शायद आप लोगों को याद हो जाए। ये होगा अपना मैप, यही वाला एरिया है ना, यहाँ यही जो पाट एरिया, पाट एरिया का कई बार पूछा गया कि पाट का कौन सा शेप में है, तो पाट में कौन सा है, ट्रायंगल शेप में है। ये भी पूछा गया है कि पाट कौन सा है, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी, अगर चोटी बोला जाए मतलब ऊंचा एरिया बोला जाए तो यही, लेकिन अगर चोटी बोला जाए तो पारसनाथ है। एरिया का बात करेंगे, जगह का, प्लेस का बात करेंगे तो ये, लेकिन चोटी का बात करेगा तो पारसनाथ हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की प्रतिशत में सबसे अधिक किस जिले में, मतलब पूछ रहा है कि झारखंड में जो जितने किस जिले में सबसे ज़्यादा वन की प्रतिशत है, गोड्डा में, साहिबगंज में, सिमडेगा में, लातेहार में। तो किस में है भैया, ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने भी लगाया कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लातेहार जिले में है। तो कितना प्रतिशत है ये भी पूछा जाता था, कितना 55 पॉइंट समथिंग % है, 55 पॉइंट सबका। तो मिनिमम का होता है, मिनिमम कहाँ हो जाएगा, मिनिमम वो मैक्सिमम हो गया लातेहार, तो मिनिमम कहाँ होगा, जामतारा में सबसे कम % है, कितना 5 पॉइंट समथिंग % है, 5 पॉइंट
समथिंग परसेंट हो जाएगा। और बात करेंगे एरिया के बारे में, ये तो परसेंटेज हो गया था। आप बात करते हैं एरिया में। एरिया में मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा एरिया में, एरिया में ईस्ट सिंभू और मिनिमम कहाँ हो जाएगा, जामताड़ा में ही होगा। जामताड़ा में टोटल एरिया, टोटल पूछे कि कितना परसेंट, कितना झारखंड का कुल एरिया का कितना परसेंट भूभाग वनों से कवर है, तो कितना है 29.81% वनों से है। वो कितना हो जाता है, तो कितना अगर एरिया में पूछता है कि ये जो 29.81 वो कितना हो जाएगा, तो 23,765 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और बात करेंगे पिछले मतलब जो पिछला था 2021 वाला, अभी 26 जरूर चल रहा है, लेकिन अभी ये 2023 का ही रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, 2 साल पीछे चलता है इसका रिपोर्ट। तो पिछले से पूछा है कि कितना है, तो पीछे 29.71 था, और पिछले से हम लोग 45 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी किए हैं। तो ये बहुत बढ़िया संकेत है कि हम लोग फॉरेस्ट में बढ़ा रहे हैं। और हम लोग देखें कि जो भारत का चलता है ना, भारत का कुल अभी 25% में हम लोग भारत के कंपेयर में देखें, पूरे देश के कंपेयर में, तो उससे आगे। और अगर पूछा जाए कि ये भी पूछा गया कि आइडल कितना है, मतलब कितना परसेंट का टारगेट है, तो 33% का टारगेट है कि अचीव करने का सरकार का। इवन स्टेट में बात करें और नेशनल लेवल में बात करें, वो 33 रखा गया, जिसमें से 25 पॉइंट समथिंग इंडिया लेवल पे है, और हम लोग 29.81 में तो हम लोग झारखंड नेशनल लेवल से आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है, तो झारखंड का लिंगानुपात कितना ये पूछ रहा। और हाँ, सेंसस जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का, मतलब पक्का। नहीं आएगा तब बोलना भैया नहीं आया। सही आंसर क्या होगा, आंसर बताएंगे। ऑप्शन होगा 940, 200, 1020, 1200, 948। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सही सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 948 लिंगानुपात है। यही बात करेंगे मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में है। ईस्ट सिंहभूम में कितना है, ईस्ट सिंहभूम में 1005 है। और वहीं बात करेगा मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, धनबाद में है, मिनिमम धनबाद में कितना है, 909 मात्र है। और अगर लिंगानुपात के देखें तो हम लोग भारत में 17वें नंबर पे आते हैं, और कई जनजातियों में 1000 से प्लस भी है। वो देख लीजिएगा किस जनजाति में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। हम तो बता ही दिए कि डिस्ट्रिक्ट में किसका सबसे ज़्यादा है, तो ईस्ट सिंहभूम का 1005 है, और सबसे कम कहाँ है, धनबाद में है। और ओवरऑल कितना 948 ही है। तो इसमें हम लोग 17वें रैंक पे आता है झारखंड का नाम। सेंसस पढ़ लेना, एक क्वेश्चन श्योर है।